हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड लर्न पे। यहाँ पे हम लोग जीके जीएस के साथ साथ टेक्निकल के भी कुछ सब्जेक्ट टच करेंगे। तो एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नाम के सिविल इंजीनियरिंग में आप सबको पता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से लगभग आपको 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे आप एसएससी जेई दो या आरआरबी जेई दो। तो इसको नोट्स के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पर डे के क्लास में, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी हमने इसमें वीडियो में देखनी है। तो सबसे पहले एस्टिमेशन का एक्चुअल मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि कोई भी बिल्डिंग यदि हम बनाने जाते हैं तो सबसे पहले एक एस्टिमेशन बनाते हैं ताकि हमें पता चले लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से कि हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से कॉस्ट निकालते हैं प्रोजेक्ट को, उसी को एस्टिमेशन बोलते हैं। अब एस्टिमेशन का पर्पज़, हम एस्टिमेशन में अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी हर एक मटेरियल का और कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी वो देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी और साथ में कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और लेबर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें एस्टिमेशन के अंदर देखते हैं। फिर उसके बाद कि एक आइडिया लगा लेते हैं कि हमारी बिल्डिंग की जो टोटल कॉस्ट होगी, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी होगी, उस हिसाब से हम अपनी बजट के हिसाब से खर्च करने की कोशिश करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट देख लेते हैं। अब उसके बाद आता है कि इट इज़ गिवन द आइडिया ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये भी हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम तक काम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक आइडिया कंप्लीशन ऑफ वर्क का भी पता चल जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू इन्विटेट द टेंडर एंड क्वांटेशन एंड अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम इसके हिसाब से टेंडर लेते हैं और अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग पता चल जाता है प्रॉपर प्रोजेक्ट की, और पुरानी प्रॉपर्टी की भी वैल्यूएशन पता चल जाती है। तो एस्टिमेशन में जोड़ी नहीं है कि हमें सिर्फ क्वांटिटी और क्वालिटी पता चलता है, इसके साथ साथ भी बाकी चीज़ें भी पता चलती है। अब आता है प्रोसीजर। एस्टिमेशन की प्रोसीजर क्या क्या है ये हमें डिटेल में पढ़नी है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आता है कि हम पूरे एस्टिमेट का डिटेल बनाते हैं, मतलब डिटेल एस्टिमेट तैयार करते हैं। ये प्रॉपर देख लेते हैं। फिर उसके बाद हर एक वर्क का रेट पता कर लेते हैं और लास्ट में एस्टीमेट का एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं कि कितनी ब्रिक लगेगी, कितनी हमारी सीमेंट लगेगी, कितनी सैंड लगेगी। ये सारी चीज़ें प्रोसीजर ऑफ एस्टीमेट में फाइंड कर लेते हैं। अब किसी भी एस्टिमेशन बनाने के लिए क्या क्या डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले आपको ड्राइंग का रिक्वायरमेंट होगा, स्पेसिफिकेशन चाहिए और रेट चाहिए। इन्हीं के हिसाब से आप बना सकते हो। मतलब कंप्लीट एस्टीमेट में हम क्या क्या देखते हैं, कंप्लीट एस्टीमेट में इसमें आ जाओ तो इसमें सबसे चीज़ें हमें देखनी है कि लैंड की कॉस्ट कितनी है, कंटीजेंसी एक्स्ट्रा चार्जेस कितना होगा, लीगल एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंप्लीट एस्टीमेट में 4 चीज़ें आती हैं, लैंड का कॉस्ट, कंटीजेंसी का एक्स्ट्रा खर्चा, लीगल पे एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब कॉस्ट ऑफ लैंड में अलग अलग चीज़ें क्या आती हैं कि लैंड की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, कोई ब्रोकर है वो कितना लेगा, लीगल रीड्स कितने चाहिए और सर्वे का कॉस्ट कितना होगा। कंटीजेंसी नॉर्मली 3 to 5% लेते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कंटीजेंसी की क्वांटिटी में कितने परसेंटेज लेना है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और कोई कंसल्टिंग चार्जेज है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब किसी भी एस्टीमेट बनाने के लिए आपको डिटेल में क्या क्या चीज़ों की पता होना चाहिए। तो एस्टीमेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिटेल में जो नॉलेज होना चाहिए वो आपको मैं बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले जब हम लोग डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं तो आइटम के हिसाब से जब कॉलम होगा तो उसमें आपके इस तरह के कॉलम बनेंगे कि आइटम नंबर, फिर उस आइटम का डिस्क्रिप्शन, जैसे ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क के कितने नंबर है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना और हाइट कितना। यदि एक रूम है तो चारों तरफ से दीवार है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट को कैलकुलेट कर लिया एक साइड का, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और लास्ट में वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, सारी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कंटेंट और क्वांटिटी मिल जाएगी। उसी तरह से हमने एक्सकेवेशन किया या फिलिंग किया या ब्रिक वर्क किया या हमने सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया बिलो द फाउंडेशन, सारी क्वांटिटी हमने इसमें डिटेल में फाइंड कर लेते हैं। ये तो हमारी हो गया मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में आइटम के हिसाब से। अब कॉस्ट में हमने देख लेना है कि पहले क्वांटिटी निकाल लिया यहाँ से, ये क्वांटिटी जाके हमने, जैसे ब्रिक वर्क है मान लो 3 वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब आया तो ब्रिक वर्क लिखनी है 3 मीटर क्यूब लिखनी है, और 1 मीटर क्यूब में मान लो कि हमें 500 रुपया खर्च आ रहा है तो उसको 500 के साथ
जितनी भी क्वांटिटी आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेट पता चले, रेट पर के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये लास्ट में आपको बताऊँगा कि कितने तरह से इसके आइटम्स प्रिपेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेथड ऑफ एस्टीमेट मतलब एस्टीमेट क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट और डिटेल एस्टीमेट में क्या मतलब, एक्चुअल कॉस्ट वो होता है जो लास्ट में टोटल अमाउंट खर्च करने के बाद पता चलता है। डिटेल एस्टीमेट में हम 2 स्टेज में बनाते हैं। ये आपने देख लिया कि एक मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटी को देख लेते हैं, और 2 स्टेज में कॉस्ट को देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख ली है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एस्टीमेट के कितने टाइप्स होते हैं, इसके अलावा किन किन चीज़ों पे हमें कितने कितने परसेंटेज क्वांटिटी रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।